कमाने के लिए कोई प्रोडक्ट होना ज़रूरी है? अगर एज अ बिगनर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो या फिर आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट पर हो, कैसा भी आपका लेवल है कंटेंट क्रिएशन में, यू मस्ट हैव अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो जब आपने ज़ीरो से जो अपनी जर्नी मिलियनेयर तक, ठीक यस। है, जो तय किया, तो आपने क्या स्टेप्स फ़ॉलो करे और आपको कब रियलाइज़ हुआ कि पर्सनल ब्रांडिंग इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर टू ग्रो? अभी एज ऑफ नाउ एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप किसी भी सेलिब्रिटी को देख लो, हर एक पर्सन को देखो, हर कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, राइट? तो वो क्या ऐसी 2 से 3 चीज़ें हैं, अगर कोई इम्प्लीमेंट कर ले, तो वो स्पेशली एफिलिएट मार्केटिंग या ऐसी एफिलिएट रिलेटेड कोई चीज़ में सक्सेसफुल हो जाए? इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तो डेफिनेटली मेरे को ये चीज़ तो क्लियर थी कि कंटेंट क्रिएशन करना है, बिकॉज जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म का पार्ट बनते हो या किसी भी कम्युनिटी में आते हो, सो देयर विल बी स्टेप्स फॉर एवरीथिंग, राइट? तो वहाँ पे आपको गाइड किया जाता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और इस वजह से बहुत सारे लोगों का डाउनफॉल भी आता है। जब मुझे पता चला तो मुझे एक हर एक बिजनेस का एक स्टेप होता है, आपको पता होना चाहिए आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, सो दैट आप रिजल्ट क्रिएट कर सको। AXU का, अल्फा का आपकी लाइफ में क्या रोल रहा? अल्फ़ा का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है और सबसे ज़्यादा सिसदीप सर का बहुत बड़ा रोल रहा है, बिकॉज मैंने आपसे ही मेंटोरशिप ली है। नाउ आई एम अ मिलियनेयर ऑलरेडी, सो आई एम सो हैप्पी। डिजिटल दुनिया के अंदर सब कुछ ब्रांडिंग पर टिका है, बट कैसे कोई एक अननोन स्टूडेंट ट्रस्टेड एक्सपर्ट बन जाता है? तो आज हम कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड और आप अपने पर्सनल ब्रांड को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो। सो आज मेरे साथ है मिस संगीता पाल, एंड ट्रस्ट मी, मैंने इनकी जर्नी अपनी आंखों से देखी है और मैं हमेशा से ही चाहता था कि मैं डॉक्यूमेंट करूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। सो संगीता, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन द पॉडकास्ट। इट्स माई प्लेजर टू हैव यू। संगीता, आप पर्सनल ब्रांडिंग को किस नज़रिए से देखते हैं? ओके, मैं पर्सनल ब्रांडिंग को इस नज़रिए से देखती हूँ। पहली चीज़, आज के टाइम पे पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदर यू आर डूइंग योर एनी बिजनेस, कोई क्लोथिंग बिजनेस कर रहे हो या फिर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो यू कैन नॉट प्रोवाइड योर सर्विसेज टू एनीवन। बिकॉज आजकल हर एक चीज़ को लेकर के लोगों के माइंड में स्कैम फ्रॉड चीज़ें चलती हैं, बट जब आपका एक अच्छा पर्सनल ब्रांड होता है तो आप अपने बिजनेस को भी स्केल करते हो और अपने गोल्स को जल्दी अचीव करते हो और ज़्यादा लोगों तक आप बहुत इजीली पहुंच सकते हो। विदाउट हैविंग पर्सनल ब्रांड आप नहीं पहुंच सकते। तो मतलब पर्सनल ब्रांडिंग से हमारी रीच बढ़ती है, एग्जैक्टली। ज़्यादा लोग हमें जानते हैं। यस। अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें, तो एक इंसान को अगर ग्रो करना हो, तो उसको कितना टाइम लगेगा अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में? अगर एक पर्सन अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहता है तो एज अ बिगनर एटलीस्ट 6 मंथ अगर वो अच्छे से काम करता है, डेफिनेटली 3 to 6 मंथ के अंदर वो अपना पर्सनल ब्रांड बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकता है विद कंसिस्टेंट एफर्ट्स। बिकॉज आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि हर किसी को इंस्टाग्राम पे या फिर कंटेंट क्रिएशन में आना है, बट मोस्टली लोग कंसिस्टेंट नहीं होते, जिस वजह से वो अपना ब्रांड नहीं बिल्ड कर पाते और बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। और रिसेंटली मैंने पढ़ा भी था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं, बट उसमें से मोस्टली मतलब 90% लोग क्विट कर देते हैं, जब भी 10% लोग कंटेंट क्रिएशन के गेम में हैं और वो इतना अच्छा पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके बैठे हैं। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन होना, और 3 to 6 मंथ में अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हो यू विल क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने बताया कि कंटेंट क्रिएट करना, यस। बट वो कंटेंट किस टाइप का क्रिएट करना है? जैसे कोई बिगिनर है, उसको पता नहीं है कि एग्जैक्टली। कंटेंट क्यों बनाना है, ओके। कैसे बनाना है, मतलब कैसे? अब सो बेसिकली अगर फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिगनर को ना कभी भी एक निश पे काम नहीं करना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है, राइट? अब हर एक कंटेंट क्रिएशन वाला जो पर्सन है वो अलग अलग चीज़ें लोगों को गाइड करता है, रिकमेंड करता है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप एक बिगनर हो तो एटलीस्ट 3 से 4 निश पे काम करो, और एटलीस्ट जो ऑलरेडी मार्केट में लोग अच्छा कर रहे हैं आप उनको देखो कि अगर आपको कोई चीज़ रिलेट कर रही है तो उसके जैसा आप कॉन्टेंट क्रिएट करो। पहली चीज़, इट इज़ नॉट अबाउट ऑल द टाइम हार्ड वर्क, यू हैव टू बी स्मार्ट। जब आप 10 लोगों के दिमाग से काम करोगे तो आप अच्छा रिजल्ट क्रिएट करोगे। अल्टीमेटली अगर आप ही सिर्फ मेहनत करो, आपको नहीं पता हुक क्या होता है, आपको नहीं पता मिडिल पॉइंट क्या ऐड करना है, आपको कॉल टू एक्शन नहीं पता, तो आप एक हवा में कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो एंड फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता और बिगनर बहुत जल्दी डिमोटिवेट कर देते हैं। बट अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ और अपना दिमाग ना यूज करके, अगर आप जिन लोगों को आप एस्पायर करते हो, देखते हो वो लोग अच्छा कर रहे हैं, एटलीस्ट 5 से 10 लोगों को फाइंड आउट करो, उनकी प्रोफाइल पे एक महीने में एटलीस्ट जो
कंटेंट सबसे ज्यादा अच्छी रीच करी है, उस कंटेंट को पकड़ो। अब एक पर्सन से आपने एक कंटेंट ले लिया, अब आप ऐसे 10-12 लोगों से ले सकते हो एंड फिर आप उसको क्रिएट करो जो आपको भी पसंद है। अब इसमें हो गई 3 to 4 निशेस, राइट? अब आप 3 से 4 निशेस पे कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, डेफिनेटली 1 मंथ में आपको पता चलेगा कि मेरी पेज पे 5 रील ऐसी हैं जिन्होंने अच्छा व्यूज गेन किया है। अब अच्छा व्यूज का मतलब 1 मिलियन व्यूज नहीं होता है ऑब्वियसली। अगर आपके 100 फॉलोअर्स एंड यू हैव लाइक गॉट 5000 रीच, 10,000, 100K, इट मीन्स वो कंटेंट वायरल हो रहा है आपके पेज पे। तो फिर वो कंटेंट आपको पता चल गया। आप 4-5 निश में से आपको पता चल गया 2 निश मेरे पेज पे बहुत अच्छी चल रही हैं, लेट्स सपोज इट्स बिजनेस और फैक्ट्स, तो फिर आप उनको लाइक कैरी ऑन करो, तो फिर इससे अच्छा रिजल्ट आएगा और आप एक क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड करोगे। और एक चीज ये भी है कि पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने पर आपको डिमांड और पैशन दोनों पे फोकस करना है। आजकल बहुत सारे लोग ना डिमांड पे फोकस करते हैं, उनका पैशन नहीं होता तो 1 मंथ में क्विट कर देते हैं या 2 मंथ में क्विट कर देते हैं। बट अगर आप देख रहे हो किसी चीज में पैशन है आपका और प्लस डिमांड भी है मार्केट में, और वैसे चीजें अगर आप क्रिएट करते हो तो फिर डेफिनेटली जल्दी पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाएगा और आप बहुत अच्छा रिजल्ट भी क्रिएट करोगे। अब मान लो कि किसी को पता ही नहीं है कि मेरा पैशन क्या है यस, और मार्केट के अंदर डिमांड क्या है, यस, क्योंकि बहुत सारे लोग बेसिकली, देखो हर कोई इंसान काम करता है तो वो एग्जैक्टली। चाहता है कि मैं फाइनेंशियली ग्रो करूँ, मतलब एंड यही है गोल कि उसका कि मेरे को Yes. पैसा चाहिए। अब जिसको पता ही नहीं है कि लाइक क्या मुझे करना चाहिए, डिमांड को कैसे समझूं, पैशन को कैसे समझूं और इन दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन कैसे बनाऊं ताकि मैं फाइनेंशियली भी ग्रो कर सकूं। तो लाइक जैसे अभी आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, देयर इज एन एजेंडा, कुछ तो होगा आप क्यों काम कर रहे हो, लाइक अर्निंग का कुछ तो फैक्टर रहा होगा, ऑब्वियसली। तो मतलब कैसे वो किया जा सकता है। ओके, तो ये चीज कैसे की जाती है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एटलीस्ट आपको एक अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए सबसे पहले, अगर आप एक बिगनर हो, आपको कुछ नहीं पता दैट व्हाट आई हैव टू डू, तो जैसे मैंने बताया एटलीस्ट आपको ये तो हर किसी को पता होता है व्हाट इज माय टेस्ट, मतलब मुझे पसंद क्या है, राइट? तो अब जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, अगर कोई गर्ल है बहुत ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर रही है, लोगों को एजुकेट कर रही है, सो आई लव दैट काइंड ऑफ कंटेंट। और मुझे ज्यादा वैसा मोटिवेशन वाला कंटेंट इतना नहीं पसंद आता, बट कोई अगर डिसिप्लिन फैक्ट्स की बात कर रहा है तो मुझे बहुत पसंद आता है। सो आई नो व्हाट आई लाइक। अब जिस चीज पे हम लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स ये हमारा फेवरेट कंटेंट है, तो उसमें से हमें कुछ लोगों को फाइंड आउट करना होगा। और देयर आर AI जनरेटेड रील्स ऑल्सो, दे आर गेटिंग गुड व्यूज। तो जैसे मैंने बताया, एज अ बिगनर आप प्रो नहीं होते हो किसी भी चीज में, एक्सपीरियंस के साथ चीजें पता चलती है। अब 2-3 साल आप वेट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप 10 लोगों का दिमाग यूज करो जो मार्केट में ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आपको पता है मेरा पैशन क्या है, मुझे क्या चीजें पसंद है, और डिमांड भी है उस चीज की। फॉर एग्जाम्पल, आप कंटेंट क्रिएशन क्यों कर रहे हो, समवेयर यू आर इन द बिजनेस, आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, आप अच्छा रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हो, और फॉर दैट यू वांट टू बिल्ड द ऑडियंस। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है, या तो अगर कुछ नहीं पता है तो अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दो। लोग बहुत रिलेट करते हैं, क्योंकि आजकल लोग लेजी पड़े, बट किसी को देख रहे हैं कोई अपने चैलेंज में है तो उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आता है दैट आई हैव टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने मर्सिडीज चैलेंज लिया, देयर आर सो मेनी गर्ल्स जिन्होंने बताया मेरी ड्रीम कार ये है, मुझे ये लेना है, और अपने अंदर भी एक वो एस्पिरेशन होती है दैट आई हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दैट। तो अगर कुछ नहीं पता है तो अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दो। जिस भी बिजनेस में हो आप उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएट करो। और अगर नहीं पता कुछ भी, और ये डॉक्यूमेंट भी नहीं करनी, अपनी जर्नी पर्सनल चीजें नहीं शेयर करनी है, देन आप उन्हीं लोगों को फाइंड आउट करो, 10-5 लोग जो ऑलरेडी मार्केट में अच्छा कर रहे हैं, एंड फिर उनका कंटेंट आप कॉपी करके क्रिएट करो। बिकॉज अगर ऑलरेडी उनका अच्छा पर्सनल ब्रांड होने के बावजूद भी वो लोग कंटेंट बना रहे हैं, तो वो भी कहीं से कॉपी कर रहे हैं, इंस्पिरेशन ले रहे हैं, राइट? तो नॉर्मली वो चीजें आप भी कर सकते हो और अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि एज अ बिगनर हमें कुछ नहीं पता होता है जी। तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है क्या? क्योंकि अगर हम पर्सनल ब्रांड कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि पर्सनल ब्रांड के ऊपर काम करो, तो अभी ऑडियंस भी देख रही है, उनको तो समझ आ गया कि हाँ पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, बट कमाने के लिए कोई प्रोडक्ट होना ज़रूरी है? ओके, अगर एज अ बिगनर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, या फिर आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट पर हो, कैसा भी आपका लेवल है कंटेंट क्रिएशन में, यू मस्ट हैव अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं है, आप ऑब्वियसली, हमें क्यों हम बोलते हैं मेरे फॉलोअर्स इतने हो गए, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, तो एक एक माइलस्टोन को सेलिब्रेट करते हैं। वाई? बिकॉज वो लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, राइट? आपका नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, ऑलरेडी आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, वो आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपके पास जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हो आप उनको प्रोवाइड कर सको, एंड उसको प्रोवाइड करके आप वहां से इनकम क्रिएट कर सको। एंड इसीलिए आजकल हर कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है। दैट इज द रीजन, बिकॉज जितना आप मार्केटिंग करके, जितना बाकी चीजों से अपने आप को स्किल अप नहीं कर सकते ना, उससे बहुत
ज़्यादा ग्रोथ आपकी इससे हो सकती है, कंटेंट क्रिएशन से। तो आप बिगनर हो तब भी आपको कंटेंट क्रिएशन करना है तो पहले प्रोडक्ट होना चाहिए आपके पास या कोई सर्विसेज होनी चाहिए जो आप प्रोवाइड कर सको। जैसे रिसेंटली अभी मैंने देखा है, एक स्टूडेंट है, उसका कोई प्रोडक्ट नहीं है बट सर्विसेज है, तो वो योगा क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं और वुमेन में जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसका सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करवाते हैं। एंड एक्चुअली उनके सर्विस में वो लाइक वो दम है, वो चीज़ें हैं, तभी उनको उनकी सर्विसेज बैक टू बैक लोग लेते हैं, एवरी मंथ लेते हैं। तो शी इज अर्निंग एवरी मंथ फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन। तो डेफिनेटली कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज नॉलेज होनी चाहिए। आप हवा में काम नहीं कर सकते अगर आपका पर्सनल ब्रांड बहुत ज़्यादा है बट आप कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसी दे रहे हो जो लोगों को नहीं पसंद आ रही, उनके बेनिफिशियल के लिए नहीं है वो चीजें, तो आप 1 महीने सस्टेन कर लोगे, 2 महीने प्रॉफिट कमा लोगे, उससे ज्यादा आप लॉन्ग टर्म तक नहीं ग्रो कर सकते। सो मेक श्योर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में भी वो क्वालिटी बात होनी चाहिए। और कंटेंट क्रिएशन करोगे तो डेफिनेटली आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो आप उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो आप अर्निंग के लिए क्या करते हैं? ओके, सो मैं एफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ एंड आई एम एसोसिएटेड विद द कंपनी, राइट, जहाँ पर उनके जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसको मैं प्रमोट करती हूँ एंड उनके प्रमोट करने से मुझे एक सेट अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव होती है फ्रॉम द कंपनी। एंड वो सर्विसेज मैं उन्हीं लोगों को प्रोवाइड करती हूँ बिकॉज आई एम डूइंग कंटेंट क्रिएशन। तो कंटेंट क्रिएशन से मुझसे बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं एंड आजकल हर कोई अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है एंड दे वांटेड टू क्रिएट इनकम ऑनलाइन, दे वांटेड टू ग्रो इन देयर लाइफ। तो बिगनर्स में और मोस्टली जो जेनजीज है आजकल, उनमें बहुत ज्यादा वो ट्रेंड है कि मुझे कुछ ऐसा करना है, सोशल मीडिया से पैसे कमाना है। सो वही चीजें मैं सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हूँ, मैं उनको वो चीजें प्रोवाइड करवाती हूँ जो एक्चुअली में उनकी नीड है एंड उसी के थ्रू मेरी अर्निंग्स होती है एंड जो लोग स्टार्ट करते हैं वो भी ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में। और वो लोग मेरे पास कैसे आते हैं? कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आते हैं, बिकॉज विदाउट कंटेंट क्रिएशन वो कैसे पॉसिबल है। तो बेसिकली आप कौन से सेक्टर में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो? ओके, मैं एजुकेशनल सेक्टर में कर रही हूँ। ठीक है, तो लाइक अगर एजुकेशनल सेक्टर में लाइक एफिलिएट मार्केटिंग अगर किसी को करनी हो तो किस टाइप से हमें पर्सनल ब्रांड के ऊपर फोकस करना है? लाइक कौन से मेजर एरियाज है? लाइक जैसे हम चलो आप ही की फील्ड की बात करते हैं, तो जो आपने जीरो से जो अपनी जर्नी मिलियनियर तक ठीक है जो तय किया आपने, तो आपने क्या स्टेप्स फॉलो करे और आपको कब रियलाइज हुआ कि पर्सनल ब्रांडिंग इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू ग्रो? ओके, सो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तो डेफिनेटली मेरे को ये चीज़ तो क्लियर थी कि कंटेंट क्रिएशन करना है, बिकॉज जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म का पार्ट बनते हो या किसी भी कम्युनिटी में आते हो, सो देयर विल बी स्टेप्स फॉर एवरीथिंग, राइट। तो वहाँ पे आपको गाइड किया जाता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे पहले तो मुझे कंटेंट क्रिएशन क्या, मुझे इंस्टाग्राम भी नहीं पता था। मेरे पेरेंट्स के पास था स्मार्टफोन, वो लोग यूज़ करते थे, मुझे नहीं पता था। और 12th तक मुझे फ़ोन का भी कोई शौक नहीं था कि मुझे फ़ोन चाहिए, या फिर आई वॉज वेरी स्टूडियस किड। मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें थी कि मुझे अच्छे ग्रेड्स लेकर आने हैं, मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, बिकॉज आई एम द एल्डर वन और मेरा कोई भाई नहीं है। तो मेरे डैड हमेशा बोलते हैं संगीता मेरा बड़ा बेटा है। तो यही सब चीजें सुन सुन के मेरे माइंड में ये चीज आता था कि मुझे भी कुछ ऐसा स्टार्ट करना है, अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। तभी मुझे पता चला कि मैं इस तरीके से ऑनलाइन वर्क कर सकती हूँ एंड फिर मैंने स्टार्ट किया। मुझे समझ में आया कंटेंट क्रिएशन कितना जरूरी है, जो चीज शायद मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल करती थी बिकॉज मैंने कभी किया नहीं था वो चीजें। बट यस, एक रैंडम वे में मैं बहुत पहले से ही कर रही थी। लाइक मैं इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोस पोस्ट करती थी, मैंने यूट्यूब पे मोर देन 300-400 वीडियोस पोस्ट करी थी। बट मुझे उस समय लाइक्स का या फिर इसका कोई वो नहीं पता था, वर्थ नहीं पता थी, बट जस्ट मैं इसलिए पोस्ट करती थी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। ऐसे ही शौक था बिकॉज मेरा जो एडमिशन हुआ था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में हुआ था और मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी थी 12th क्लास में, तो मेरा फर्स्ट कट ऑफ में सिलेक्शन हो गया था जो दिल्ली का टॉप कॉलेज है उसमें। तो वहां पे हर एक बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है और फर्स्ट मंथ में मेरी तो ऐसी तैसी हो गई, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक, मैं इतना रोई, मम्मी से बोला कि मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं नहीं जा सकती कॉलेज। तो मम्मी ने बोला तुम्हारा इंग्लिश बैरियर है तो लर्न करो इसको। तो एक रैंडम वे में मैं कंटेंट क्रिएशन करने लगी। फिर मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया, इंग्लिश कोच हायर किया जिसके साथ मैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करती थी। उन्होंने मेरे ऊपर 3 महीने तक काम किया कोविड में एंड मैंने अपनी इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूव कर ली। तो जब वो चीजें मैंने करी और फिर एक कैम्बली एप्लीकेशन है नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पे, वहां से भी मैंने इंग्लिश स्पीकिंग की बहुत सारी क्लासेस ली, तो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर ली। कंटेंट क्रिएशन करती गई। फिर मेरे पास ना कुछ लोग ऐसे आए जब मैंने बिजनेस नहीं स्टार्ट किया था, लाइक आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू और मुझे भी सीखना है। तो फिर मेरे को वो चीज लगा कि ये एक जरिया हो सकता है इनकम का, बट एक्चुअली में मैं इतना कुछ अर्न नहीं कर रही थी, यही 2000 कर लिया या 3000 कमा लिया, बट एक लेवल पे जो इनकम होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। तभी मुझे प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता चला कि आप
यहाँ पे काम करके अपनी स्किल्स को डेवलप करके अर्निंग्स कर सकते हो। तब मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि कंटेंट क्रिएशन होता क्या है। फिर वहां मैंने सीखा, अभी जैसे आपने पूछा एक बिगनर को करना हो तो उसके लिए स्टेप क्या होंगे, राइट? तो एक बिगनर के लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जब आप किसी भी फील्ड में आ रहे हो, अभी जैसे हम एफिलिएट प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, अगर आप एफिलिएट प्रोग्राम भी करते हो किसी भी फैक्टर में, क्योंकि ये हर एक फैक्टर में, राइट, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हम प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हैं। तो एजुकेशनल फैक्टर में अगर आपको करना है तो पहली चीज, आप अगर कुछ एजुकेशन से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है किसी भी फील्ड में, तो आप एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक आज के टाइम पे बहुत सारी ट्रेंडिंग स्किल्स हैं जिसको लोग मोनेटाइज करके इनकम क्रिएट करें, आप वो कर सकते हो। उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी इनिशियली बोला कि कुछ तो करते हैं, जैसे वो 2 लड़कियों ने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, नहीं तो वो अलग से एफर्ट क्यों लगाएंगे, वो बिजनेस पे ही उनको इतना काम होता है, बट स्टिल वो कंटेंट क्रिएशन पे भी एफर्ट लगा रहे हैं, एक छोटी से छोटी चीज को डॉक्यूमेंट करें और वो अपलोड करें, उससे उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और उन्हीं फॉलोअर्स से उनको सेल आ रही है, राइट? तो अल्टीमेटली इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन जिस चीज में आपको पसंद है उस चीज में आप स्टार्ट कर सकते हो, और अगर एजुकेशन में हो तो एटलीस्ट उससे ओरिएंटेड कर सकते हो। अब वो उन लोगों को पता होगा और ऑडियंस को पता होगा जो लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट कि उनको किस फील्ड में जाना है बेसिकली। अब मेरा एजुकेशनल था तो मैं उससे रिलेटेड चीजें शेयर करती हूँ, प्लस एक मैंने चैलेंज ले रखा है वो भी मैं शेयर करती हूँ, अपनी डॉक्यूमेंट जर्नी भी वहां पे अपलोड करती हूँ, तो लोग मुझसे बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज से। तो डेफिनेटली आप कुछ ऐसा क्रिएट करो, नॉट फॉर द प्रेशर बट फॉर योर पैशन एंड डिमांड ऑल्सो, ताकि आप ग्रो कर सको। क्योंकि फोर्सफुली तो आप कितने दिन ही काम कर लोगे, 1 महीने 2 महीने, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो आपको क्या लगता है कि लाइक एफिलिएट मार्केटिंग जो आपने एज एन करियर चूज करा है, अभी एफिलिएट मार्केटिंग डेफिनेटली मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे फ्यूचर में करनी है, बट अभी एज ऑफ नाउ एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आप किसी भी सेलिब्रिटी को देख लो, हर एक पर्सन को देखो, हर कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, राइट? आज के टाइम पे हर एक पर्सन कर रहा है। तो डेफिनेटली जिस चीज की डिमांड है, अगर आप उसको नहीं एक्सेप्ट करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी ऑलवेज ब्रोक। तो आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट। तो मैंने जस्ट अभी इसको स्टार्ट किया है। इट्स नॉट माई एज अ करियर कि मुझे पूरी लाइफ टाइम यही करना है। आई लव कंटेंट क्रिएशन, आई लव टू शेयर एडवाइस, आई लव टू इंस्पायर पीपल फ्रॉम माई जर्नी। तो मुझे उस लेवल पे चीजें करनी है। तो देर इज अ वुमेन, द विजार्डलेस, आई डोंट नो कौन जानते हैं उनको, शी इज वेरी वेरी अमेजिंग पर्सन। एंड मैंने आपको एक बार दिखाया भी था उनको, स्टारबक्स में उनकी फोटो भी दिखाई थी। वो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, मुझे बहुत पसंद है वो। तो मुझे उसके जैसा अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है और कंटेंट क्रिएशन के थ्रू लोगों को हेल्प करनी है। और डेफिनेटली फ्यूचर में अगर कोई सर्विसेज लॉन्च करनी होगी, डेफिनेटली आई विल डू दैट, बट अभी तो एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। यस। तो लाइक एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर किसी को अगर ग्रो करना, पर्सनल ब्रांडिंग तो आपने फैक्टर बताया कि लाइक वो हर जगह काम आ सकता है अगर बिजनेस आपका डिजिटल है तो। यस। तो एफिलिएट मार्केटिंग में अगर किसी को पर्सनल ब्रांड ग्रो करना हो, क्योंकि वो चीज़ें आपने भी अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करी हैं, एग्जैक्टली, है ना, तो वो क्या ऐसी 2 से 3 चीज़ें हैं अगर कोई इम्प्लीमेंट कर ले तो वो स्पेशली एफिलिएट मार्केटिंग या ऐसी एफिलिएट रिलेटेड कोई चीज़ में सक्सेसफुल हो जाए? ओके। सबसे पहली चीज तो किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए यू मस्ट नो योर वाई, राइट? अगर हमें नहीं पता है हमें क्या काम करना है, और मॉनेटरी टर्म्स में आपको नहीं पता होना चाहिए कि मुझे 1 लाख पर मंथ करना है या 10 लाख करना है। वो 10 लाख करके आप क्या लेने वाले हो? फॉर एग्जाम्पल, मेरे को 1 CR करना है, मेरे को मर्सिडीज लेनी है, तो आई नो कि मुझे 1 CR मेरा गोल नहीं, मेरा गोल मर्सिडीज है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भी गोल हो सकता है लाइफ में, आप काम करोगे तो डेफिनेटली वो चीज अचीव कर सकते हो। तो यू नो कि मुझे ये अर्निंग करके मुझे ये चीज करनी है, तो आपका वाई क्लियर होगा तो डेफिनेटली आप काम करोगे। दूसरी चीज, जिस भी बिजनेस में आप जा रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग में भी डिफरेंट यू नो लाइक स्पेशियस होते हैं कि आपको किस में जाना है, किस में काम करना है। तो अगर आप जो भी चीजें डिसाइड कर रहे हो तो आप पहले उसकी पूरी नॉलेज लो। फॉर एग्जांपल, अगर एजुकेशनल सेक्टर में भी अगर मैं काम कर रही हूँ तो देयर इज अ प्रोसेस, प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, राइट, लाइक दिस। तो आप किसी भी बिजनेस में जाते हो तो ऑब्वियसली यू मस्ट नो द प्रोसेस। तो पहले आप प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो और हर एक प्रोसेस पे स्टेप बाय स्टेप काम करो। एंड जब आप उसके ऊपर काम करते हो, नॉलेज लेते हो और इंप्लीमेंट करते हो, और आपको एटलीस्ट 2 मंथ 3 मंथ हो जाते हैं, तो आपके अंदर ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आ जाती है, तो काम करने से वो आएगा। सो मेक श्योर ये स्टेप्स को आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। स्टेप्स को आइडेंटिफाई करो कि आप जो भी बिजनेस करो उसके स्टेप्स क्या है ग्रो करने के। एंड थर्ड इज दैट योर डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टार्ट हर कोई कर लेता है, मोटिवेशन भी हम सभी के अंदर रहता है, बट डिसिप्लिन कई बार क्या होता है, पेरेंट्स की हेल्थ खराब हो गई, छोटी छोटी चीजें जो हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते, लाइफ में ऐसी चीजें हो जाती है, आप क्या ही किसी को बताओगे। बट स्टिल जब आप उस मोमेंट पे भी डिसिप्लिन रहते हो ना, आपका इनकम कभी नहीं रुकता और आप लाइफ में हमेशा ग्रो करते हो। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितनी आपकी
बातें सुनी काफ़ी कॉन्फिडेंट, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, बिकॉज आपकी बातों से झलक रहा है एक्सपीरियंस। बट ये जर्नी इतनी आसान तो नहीं रही है, एक्सपर्ट बनने के पीछे भी एक जर्नी होती है। डेफिनेटली। तो आपकी क्या जर्नी रही, कैसे आपने शुरू करा? लाइक पर्सनल ब्रांड शायद मुझे लगता है, जितना मुझे मालूम है, आपने बाद में रियलाइज करा, बट एफिलिएट मार्केटिंग आपने पहले करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली, यस। तो लाइक कैसे कैसे ये प्रोसेस रहा सारा? ओके, तो ये प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था, ये मेरी 12th क्लास की बाद स्टार्ट हुआ था। 12th क्लास करने के बाद में ही मतलब मेरे पास पेरेंट्स की साइड से प्रेशर नहीं था, बट घर में प्रॉब्लम चल रही थी, तो मेरे माइंड में ये था कि मुझे अपने फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करना। और मेरे डैड कभी भी हम तीनों सिस्टर्स को इस तरीके से नहीं देखते कि ये 3 मेरी लड़कियां हैं या मेरे ऊपर बोझ है। वो हमेशा बोलते हैं कि तुम घर के बड़े बेटे हो, और मुझे तो बहुत ज़्यादा, स्पेशली वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मेरे को वो चीज़ लगता था कि उनके प्यार से क्या ही होगा, मुझे कुछ उनको करके दिखाना है। ऑलरेडी हमारे घर में जो मम्मी 3 सिस्टर्स हैं, तो उनके बेटे हैं, बट मम्मी का कोई बेटा नहीं है। तो लोग लाइक यूज्ड टू कॉल पे बात कर रहे हैं, तो उनको ये चीज बोल रहे हैं कि लाइक बहुत सारी घर की चीजें कि एक होना चाहिए। तो आज अगर तुम्हारा भी बेटा होता तो वो जॉब पे जाना स्टार्ट करता, पैसे देता तुम्हें, क्योंकि मैंने 12th कंप्लीट कर ली थी। तो ऐसी बातें मैं सुन रही थी। मम्मी मुझसे आगे से आके ये चीजें नहीं बोल रही थी, बट पीठ पीछे मुझे चीजें समझ में आ रही थी कि दे वांट कि मैं कुछ करूं और उनको पैसे लाके दूं घर में। रिश्तेदारी में कंपैरिजन तो डेफिनेटली। तो तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना है। तो फिर मैंने मतलब जॉब्स के लिए सर्च किया, यहाँ वहाँ बात करी, तो मेरी क्लिनिक पे जॉब लगी, जहाँ मुझे 2,500 रुपए मिलते थे। एज एन असिस्टेंट में काम करती थी, ठीक है। वहाँ काम करने के बाद भी चीज़ें लाइक उस लेवल पे नहीं ग्रो हो रही थी, मुझे वो अर्निंग नहीं हो रही थी, वो डिज़ायर नहीं फुलफिल हो रहे थे। एंड नेक्स्ट उसके बाद फिर वहाँ जॉब करी, फिर वो भी जॉब हट गई मेरी। उसके बाद मैंने छोड़ दिया किसी रीज़न से। फिर उसके बाद मैंने वहाँ मैक्स मॉल में जॉब करी। दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस मेरा कॉलेज है, उसके थोड़ी ही दूरी पर एक मैक्स मॉल है। वहाँ मैंने एज अ कैशियर जॉब करी 2 महीने तक। तो मेरी सैलरी मतलब बहुत कम थी, क्योंकि कैशियर डिपार्टमेंट में भी एज अ असिस्टेंट थी मैं। मतलब मेरा एज अ प्रोफेशनल वो नहीं था कि मैं प्रॉपरली वो जॉब कर रही हूँ। तो एज एन असिस्टेंट फॉर लाइक हेल्पर, तो वो कर रही थी। मुझे 6,000 रुपये पर मंथ मिल रहे थे। तो मेरे डैड का फोन चोरी हो गया था, तो फिर और घर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो पैसे लेकर के मैंने घर के जो हमारा रेंट था घर का वो पे किया। और वो क्या, उस समय मेरे पेरेंट्स के लाइक चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी थी। तो मैंने कहा 12,000 देख करके ये लोग इतना खुश हैं, अगर मैं कुछ और भी करती हूँ तो डेफिनेटली ये लोग बहुत खुश होंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरी वो जॉब चली गई, बिकॉज गॉड वॉन्ट्स मी टू डू समथिंग बिग। तो वो जॉब मेरी चली गई। एंड फिर उसके बाद लाइक द ऑनलाइन थिंग केम इनटू माय लाइफ। तभी मैंने ये डिसीजन लिया, बिकॉज मैं हमेशा किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा रेडी रहती हूँ कि लेट्स ट्राई, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। उस समय भी इतनी समझ नहीं थी, बट मैंने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद में काम करना स्टार्ट किया, और विद इन अ मंथ मेरी 10,000 प्लस अर्निंग हुई। और अर्निंग करके तब मैंने पेरेंट्स को बताया कि मैंने कुछ ऑनलाइन स्किल्स एंड ऑल स्टार्ट किया है, सीखना शुरू किया, इनकम करी है। क्योंकि पेरेंट्स को बता के शुरू करती तो वो मुझे पहले ही मना कर देते, क्योंकि जितना मेरे घर का रेंट जाता है उतना मैंने पे करके स्टार्ट किया था। तो वो तो मना ही कर देते। बट पापा ने मुझे कुछ पैसे दिए थे कि तुम इससे घर का सारी जिम्मेदारी देखना, सारी चीजें करना। वो लोग गाँव में थे जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। तो वही पैसों को मैंने इन्वेस्ट किया, बिजनेस में स्टार्ट किया, रिस्क लेकर के। और मम्मी को पता चल गया था, बट शी वॉज नॉट टेलिंग मी, क्योंकि वो देख रही थी लड़की परेशान हो रही है, कुछ काम कर रही है, इसको कुछ हो नहीं रहा है। तो वो मैं फिर एक दिन में रोने लगी, बिकॉज मेरी अर्निंग्स नहीं हो रही थी। कि मम्मी ने मुझे पकड़ लिया कि तूने कहाँ पैसे इन्वेस्ट करें, क्या किया, मुझे पापा ने बोला है तुझे इतने पैसे दिए थे, नाउ व्हाट हैपेंड विद यू। तो फिर मैंने उनको बताया, और फिर काम भी करना स्टार्ट किया साइड बाय साइड। फिर मेरी विद इन अ मंथ 10,000 हो गई अर्निंग। तो शी वाज वेरी हैप्पी, एंड इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मतलब कितना टाइम हो गया आपको बिजनेस करते? अभी मेरे को मोर देन 2 इयर्स हो चुके हैं। 2 इयर्स हो गए। यस। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो कितने टाइम बाद आया? ओके, मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है लाइक आफ्टर मतलब 6 मंथ तक तो मैंने लाइक एक नॉर्मल लेवल पे ही अर्निंग करी है, काम किया। बट 6 मंथ के बाद मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो लाइक आपने क्या मेजर चेंज देखा, मतलब किस चीज में सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया? ओके, ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज्यादा आया लाइक मेरे को ना हमेशा से एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था। और इनिशियली ना लाइक मैंने ना एक्टिंग का एक कोर्स किया था बहुत पहले, ऐसे ही रैंडमली कि चलो कर लेते हैं। तभी ना वहाँ ना कालका जी हम जाते थे, थोड़ा उसी साइड साउथ दिल्ली भी आता है, ठीक है। तो वहाँ जब हम जाते थे ना, तो मैं देखती थी बहुत सारी गर्ल्स लाइक अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, चीजें बाय कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक वन डे आई ऑल्सो वांट टू डू दैट। और मुझे ना नेल एक्सटेंशन और लाइक हेयर स्पा करवाना और फुट मसाज करवाना मुझे बहुत पसंद है। और जब मैं वहाँ जाती थी स्टोर्स पे ऐसे देखती थी, बिकॉज हर एक शॉप पे आपको चीजें दिख रही है, तो वो चीज मुझे बहुत वो करती थी। और एक दिन मैंने मम्मी से शेयर किया, तो मम्मी ने कहा ये सब
बेकार बच्चे करते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा आता है वो उड़ाते हैं पैसा, तुम्हें ये सब चीजें नहीं करनी है। तो फिर मम्मी ने बोला कि तुम खुद कमा के करो ना, कौन तुम्हें मना कर रहा है। तो फिर मैंने कहा यस, मेरे पास फ्रीडम है, मुझे करना है और मुझे कमाना है। तो पहली चीज तो अपने आप को भी पैम्पर करना मुझे बहुत पसंद है, और अपने फैमिली के लिए भी चीजें करना। तो पहले तो मैंने फैमिली के लिए चीजें करी है, जैसे मम्मी के लिए गोल्ड इयररिंग्स लेना। पापा, अभी मेरे मॉम डैड गाँव गए हैं शादी अटेंड करने। मेरे डैड कभी भी 6-7 सालों में शादी उन्होंने अटेंड नहीं करी, बिकॉज उनकी जॉब थी, और मैं भी कुछ नहीं कर रही थी, मैं भी बहुत छोटी थी इसलिए नहीं गए। बट अभी मेरे मॉम डैड गए और हमने एसी वाली बस बुक करी है। हमेशा हमें पता है वो ट्रेन में स्ट्रगल करके इतनी भीड़ में, वो चीज मैंने देखी है, बिकॉज मैं भी जा चुकी हूँ उस तरीके से। बट अभी रिसेंटली वो गए हैं 3-4 दिन पहले, एसी वाली बस बुक करी है, बहुत अच्छे से गए, बहुत खुशी से गए। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि वो लाइफ स्टाइल मैं उनको भी प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यही है मेरे लिए कि मेरा लाइफ स्टाइल अपग्रेड हुआ है, और यही मुझे चाहिए था। और आई गेस हर एक बच्चा यही चाहता है, क्योंकि वो लाइफ में इतना स्ट्रगल करते हैं और हमें लगता है हम जिंदगी काटने के लिए तो नहीं आए हैं, ऑब्वियसली हमें जीनी है जिंदगी। और मेरे डैड तो बहुत जिंदा दिल इंसान है, लाइक वो हर चीज में ना कभी भी प्रेशर नहीं लेते, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। तो पेरेंट्स से भी ये लेसन मुझे सीखने को मिलता है कि ठीक है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, चीजें आ रही हैं, तो उसके लिए काम करो, आप डेफिनेटली वो चीज अचीव कर लोगे। और जब मैंने आईफोन लिया था तो मेरे डैड बहुत ज्यादा खुश हुए थे, बहुत ज्यादा खुश हुए थे। और वो मेरा फोन, उनको तो पता भी नहीं कि उसकी वर्थ कितनी होती है, बट वो नॉर्मल बोल रहे हैं, मैंने ना अक्षय कुमार के पास देखा ऐसा वाला फोन है, ऐसा वाला फोन मेरी संगीता के पास भी है। तो मुझे वो चीजें बहुत ज्यादा खुशी देती हैं कि यस, जो चीजें एक टाइम पे ड्रीम होता था, नाउ आई हैव ऑल दीज थिंग्स। बट जब आप एक स्टेटस अचीव कर लेते हो तो आपके ड्रीम और बड़े हो जाते हैं, आपको लगता है अब ये तो मिल गया, मैंने ये चाहा था, अभी आई वांट मोर। तो डेफिनेटली आई एम ग्रेटफुल वट एवर आई हैव नाउ। अभी मुझे और चीजें अचीव करनी है जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ। एग्जैक्टली। संगीता, जैसे मैंने लोगों में देखा है, उनको पता है कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारे पास रीजंस है कमाने के। सेम आप ही की एज के कई सारे लोग हैं जिनको पता है यार हमारे घर पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, बट स्टिल वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। वो सोचते हैं कि लाइक पैसा ठीक है देख लेंगे। और आप यंग एज में, जैसे आपने बताया, आप अपने पेरेंट्स को देख रहे हो, ठीक है, आप फैमिली को देख रहे हो, अपने भाई बहन को देख रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, और आप अपने ऊपर भी काम कर रहे हो तरीके से। तो लाइक ऐसा क्या रीज़न है जो वो लोग करते ही नहीं है? एक्चुअली जो लोग नहीं करते वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते नहीं है। मोस्टली हम ये वेट करते हैं कि जब तक हमारे पेरेंट्स हैं वो चीज़ें कर रहे हैं। एंड मैंने ऐसा भी देखा अपने नेबरहुड में कि उनके पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों काम पर जा रहे हैं, बच्चे सिर्फ एजुकेशन का बहाना बना करके वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और एजुकेशन भी 24 घंटे नहीं होती है, राइट? उसमें से बहुत सारा टाइम वो वेस्ट करते हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं। तो उनको ये चीज रियलाइज करने की जरूरत है इस पॉडकास्ट के थ्रू, कि उनको वेकअप, ये काइंड ऑफ वेकअप कॉल है कि आपको स्टार्ट करना है कुछ, राइट? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आजकल इतने हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। मुझे पता है, मैं लास्ट 1 मंथ से अपनी मम्मी को हेल्थ इश्यूज के लेके कितना मैंने दौड़ भाग करी है। आई एम फाइनेंशियली कैपेबल, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड। बट फिर भी ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके पास बहुत सारी चीजों के लिए प्रॉब्लम्स होती है, तो अचानक से अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे, राइट? एंड पेरेंट्स को आप कभी खरीद नहीं सकते, राइट? तो एटलीस्ट आप उनके लिए राइट टाइम से काम करना शुरू कर सकते हो, ये बहुत जरूरी चीज है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, यही आपको काबिल बनाएगी लाइफ में ग्रो करने के और आपके ड्रीम्स को भी अचीव करने के। तभी लोग आपकी बातें करेंगे, क्योंकि रील्स देखने से, स्टेटस लगाने से कोई आप कूल नहीं बन रहे हो, राइट? एक्चुअली आप फूल बना रहे हो अपने आप को। सो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो। क्योंकि लोग कुछ अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए वो चीज़ें करते हैं जो वो है भी नहीं। एग्जैक्टली। और इस वजह से बहुत सारे लोगों का डाउनफॉल भी आता है। Yes. और लाइक एक मिडिल क्लास एक माइंडसेट ऐसा है कि लाइक हाँ जी। बहुत जगह देखा है कि वो शो ऑफ करते हैं चीज़ों को, बट वो Yes. रियलिटी में उस चीज़ में घुसना नहीं चाहते, उस चीज़ में काम नहीं करना चाहते। तो मेरे को ये भी एक बड़ा रीज़न लगता है। और Right. कुछ ये भी हो सकता है कि ठीक है, समाज में लोग बोलते हैं कि बिजनेस की कभी बात ही नहीं होती है। Yes, लाइक लोग बोलते हैं exactly. जॉब करो, और उसकी वजह से ना लोग डिपेंडेंसी है कि लाइक अभी तो मेरी उम्र ही नहीं है उम्र कमाने ही की। क्या है? यस। और फिर वो देखते हैं कि उम्र है, कॉलेज हो जाएगा, मास्टर्स कर लूंगा, हाँ। 25 साल का होऊंगा, तब शायद मैं कमाना शुरू करूंगा। यस। तो ये एक चीज़ जो मेरे को लगता है, ठीक है, ऐसा है। बट संगीता, एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है, आपने तो मुझे कई बार बताया है, यस। बट हमारी ऑडियंस को भी, कि AXU का, अल्फा का आपकी लाइफ में क्या रोल रहा?
अल्फा का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है और सबसे ज़्यादा सिसदीप सर का बहुत बड़ा रोल रहा है बिकॉज मैंने आपसे ही मेंटोरशिप ली है। तो जब मैंने 2 लाख प्लस अर्निंग कर ली थी तब मुझे अल्फा के बारे में पता चला था। नाउ आई एम अ मिलियनेयर ऑलरेडी, सो आई एम सो हैप्पी। तो जब मुझे पता चला तो मुझे एक हर एक बिजनेस का एक स्टेप होता है, आपको पता होना चाहिए आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट करनी है सो दैट आप रिजल्ट क्रिएट कर सको। तो अल्फा में आने के बाद, सर की मेंटोरशिप लेने के बाद मुझे ये चीजें रियलाइज हुई कि ठीक है मैं यहाँ पे गलती कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल प्रोफाइल बिल्डिंग है या फिर क्लोजिंग है, कोई भी पार्ट है जिसमें मुझे वो पता चल रहा है कि मेरी मिस्टेक है। क्योंकि एक जो बिगनर होता है, क्योंकि मैं बिगनर ही थी उस टाइम पे भी, कोई मैंने बहुत ज्यादा अर्निंग्स नहीं कर ली थी, तो मैं अपनी साइड से सोच रही हूँ मेरी ये गलती हो रही है वो गलती हो रही है, बट एक्चुअली मेंटोरशिप लेने के बाद में पता चला एग्जैक्टली यू आर लैकिंग हियर एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। और जहाँ जरूरत है वहां पे काम करोगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स तो आना ही है। सो बहुत बड़ा रोल रहा है। सो बेसिकली क्या चीज़ आपने सीखी और क्या चीज़ आपने इम्प्लीमेंट करी जिसकी वजह से आज आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो और आगे भी करते जाओगे? डेफिनेटली। सो सबसे पहली चीज मुझे रियलाइज हुआ कि मैं प्रोफाइल बिल्डिंग में बहुत लैक करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है माई कम्युनिकेशन स्किल इज गुड, मैं लोगों से अच्छे से कनेक्ट करती हूँ, लोगों को अच्छे से एजुकेट करती हूँ, बट स्टिल अल्टीमेटली आप किसको ही एजुकेट करोगे। यू मस्ट हैव योर गुड पर्सनल ब्रांड, आपका प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छा होना चाहिए, आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हो। तो वो चीज मैंने सीखी कि प्रोफाइल बिल्डिंग मैं कैसे अच्छे से कर सकती हूँ। और एक होता है ड्रेसिंग सेंस, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना। लिटरली मेरे को सर ने बहुत सारी चीजें पर्सनली गाइड करी है, तो सिसदीप सर से तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, सर आपसे। तो उन चीजों को जब मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया तो नॉट ओनली इम्प्लीमेंटेशन से ही सब कुछ हुआ, बट इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद मैंने ये चीज देखा विद इन लाइक 2 मंथ 3 मंथ के अंदर लोग ना मुझे अलग नजरिए से देखने लगे। जो लोग मुझसे लाइक रैंडमली बात करते थे, कभी भी मिल गए, हाय तू क्या कर रही है, तुम क्या कर रही आज एक हो, स्टेटस बट लाइक आप कैसे कर रहे हो, आप मुझे गाइड कर सकते हो, आपका टाइम मिल सकता है। और लाइक अगर मैं उनसे थोड़ी देर भी बात कर लूँ सो दे आर लाइक इतना मुझे थैंक यू बोलते हैं कि आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू संगीता। और अगर मैं किसी ने मुझे इनवाइट किया, मैं जाती हूँ वहाँ पे, तो वो लोग बहुत ज्यादा मतलब अच्छा फील करते हैं और मतलब एक प्राइम लेवल पे चीजें मुझे प्रोवाइड करवाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने इसके ऊपर काम किया, क्योंकि पहले तो रैंडमली मैं कर रही थी और एक लाइक नॉर्मल इनोसेंट बच्चे की तरह चीजें इंप्लीमेंट करना, बट अ काइंड ऑफ एक मेंटोर जो होता है बहुत जरूरी होता है हमारी लाइफ में। तो यस, आपकी हेल्प से मैंने बहुत सारी चीजें लर्न करी, उनको एग्जीक्यूट किया है। तो मॉनेटरी टर्म्स में तो मैंने ग्रो करा ही है, बट वैसे भी एक पर्सनल लेवल पे भी ग्रो करना। और जब मैं कहीं जाती हूँ तो लाइक मोस्टली मैं और मेरी सिस्टर्स को 5 स्टार जाना पसंद है, तो वहां जाते हैं तो एक जब आप एक अपना ड्रेसिंग सेंस मेंटेन करते हो, एक लेवल पे जाते हो, तो आपको क्या सर्विसेज मिलती है वो आपको वहां जाके ही पता चलता है। तो वो सारी चीजें मुझे मिलना स्टार्ट हुई है, सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। सो बेसिकली आपका कहना है कि आपका एक पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग हो गया यस और जिसने आपकी एक स्ट्रांग आइडेंटिटी क्रिएट कर दी। यस तो गाइस मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइक आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करें, हमेशा किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हो, लाइक स्पेशली अगर डिजिटल है तो पर्सनल ब्रांडिंग इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, इसको अगर आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो आप अपनी जर्नी, मतलब समझ लो जो आप चीज़ें नहीं कर रहे थे, जिस चीज़ को करने में आपको 4 साल लग जाते, बट पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू वो टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। वो आप 3 महीने 6 महीने कंसिस्टेंटली अगर आपने 1 साल भी लगा दिया ना, तो आप अपने गोल्स बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। और आज इस सेशन के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर हमें यही चीज़ मालूम पड़ी और यही चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि पर्सनल ब्रांड कितना इंपॉर्टेंट है। एंड शी इज़ द एग्जाम्पल, एक प्रूवन एग्जाम्पल है आपके सामने। शी बिल्ड, हर चीज़ इन्होंने बिल्ड करी, खुशियाँ, पेरेंट्स के साथ सारी चीज़ें, भाई बहनों के साथ, ठीक है, अपना पर्सनल लाइफ, हर चीज़ उन्होंने अच्छा बिल्ड करा, बिल्कुल एशेस से। बिल्कुल मैंने इनको देखा है ज़ीरो से, तो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि लाइक अगर ये कर सकती है ना, तो आप क्यों नहीं। एक शॉर्ट मैसेज अगर आप देना चाहेंगे ऑडियंस को, तो वो क्या होगा? ओके, शॉर्ट मैसेज मेरा आप सभी के लिए ये होगा कि आप अपनी लाइफ में ना एक गोल डिफाइन करो और ये मत सोचो कि करेंटली आप किसी भी चीज में स्टक हो, एजुकेशन में स्टक हो, फैमिली प्रॉब्लम में स्टक हो, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में स्टक हो। उसको साइड में रखो, बिकॉज वो लाइफ में कभी खत्म नहीं होने वाला। अगर आप अंबानी से भी पूछोगे ना, उसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो प्रॉब्लम तो रहेंगी ही रहेंगी। उसको वेट मत करो कि प्रॉब्लम कब खत्म होगी तब मैं ये चीजें स्टार्ट करूंगी, अभी से स्टार्ट करो, बिकॉज दिस इज द राइट मोमेंट कोई भी नई चीजें स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज सोचते लाइक अगर आप सोचते रहोगे चीजें तो वो कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो अभी स्टार्ट करो, प्रॉब्लम तो आती जाती रहती है लाइफ में। अमेजिंग अमेजिंग, दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ शी इज़ द वन ऑफ बेस्ट स्टूडेंट इन अ कम्युनिटी। तो
मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ आपको कि आप इस साल जो भी आपके डिज़ायर्ड गोल्स हैं वो आप फुलफ़िल कर लें। सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएँ जो भी आप अपनी लाइफ़ के अंदर चाहते हैं, और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि और हमारे वंडरफुल सेशंस होते रहें। ठीक है? डेफिनेटली, ऐसे ही मैं जब आप करोड़पति बन जाएँगे फिर एक बार मैं फिर से आपको इनवाइट करना डेफिनेटली चाहूँगा। जल्दी। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, एंड यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियो को, और जो भी आपको इस वीडियो के थ्रू सीखने को मिला आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।